न्यूयॉर्क में पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट सेंटर की माहाना रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। जिला भर में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। एक माह में अफराद की मुहलिक मर्ज में मुब्तला पाए गए। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। न्यूयॉर्क में जहां हर पांचवा शख्स हेपेटाइटिस का मौलिक मर्ज का शिकार है, वहीं महकमे सेहत मर्ज को जड़ से खत्म करने में नाकाम दिखाई दिया। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट सेंटर एंड हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर दी। एक माह की रिपोर्ट के मुताबिक 347 अफराद मौलिक मर्ज में मुब्तला पाए, 317 अफराद हेपेटाइटिस सी जबकि 36 अफराद बी में मुब्तला पाए गए। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने बीमारी फैलने की बड़ी वजह अतायत और नशाइयों को करार दिया। कहते हैं इस्तेमाल शुदा सिरिंजें बार बार ब्लेड का इस्तेमाल हेपेटाइटिस की वजह बन रहा है। बढ़ने की वजह ये है कि सिरिंज का बार बार इस्तेमाल, जो ड्रग एब्यूजर हैं, जो नशा करते हैं, वो अफराद, या अगर किसी को ब्लड लग रहा है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हो रही, स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर हैं, उनके जरिए हम कम्युनिटी सेशन करा रहे हैं कि डिजीज किस तरह फैलती है, इससे किस तरह बचाव मुमकिन है। तो इंशाल्लाह ताला हम इस बीमारी के पीछे हैं, अल्लाह के करम के साथ हम इसको जरूर कंट्रोल करेंगे। डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का मजीद कहना था कि अतायत के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स और हेल्थ वर्कर्स के अलावा स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन के जरिए हेपेटाइटिस से बचाव के लिए आगाही भी दी जा रही है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 न्यूयॉर्क। फैसलाबाद जेल रोड पर गटरों के ढक्कन गायब। जड़ावाला रोड, मिल्लत रोड समेत कई मसरूफ शाहराहों से भी ढक्कन चोरी हो गए। कई एक टूट फूट का शिकार। अहम शाहराहों पर खुले गटर मौत को दावत देने लगे। फैसलाबाद में गटरों के ढक्कन चोरी का सिलसिला थम ना सका, जबकि कई एक टूट गए हैं। जेल रोड पर गटरों के ढक्कन गायब। जड़ावाला रोड पर भी मेन होल खुल गए। नड़वाला रोड, माल रोड, संत सिंह रोड, निशाताबाद से मेन होल के ढक्कन गायब होने पर शहरियों को मसाइल का सामना है। ढक्कन जो मौजूद नहीं है, अभी तो दिन है नजर आ जाता है, लेकिन रात के वक्त बहुत मुश्किलात होती है। इसके बारे में कौन जिम्मेदार होगा? जगह जगह पे ये कनार रोड पे चला जाए, जड़ावाला रोड पे चला जाए, ये गटर ऐसे ही कह रहे हैं कि उनके ऊपर ढक्कन ही नहीं है। मिल्लत रोड और मिल्लत टाउन, शेखुपुरा रोड, जड़ावाला रोड और सत्याना रोड से भी ढक्कन गायब हैं। ताहम शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत गटरों पर शाखें और ईंटें लगा दी। शहरी कहते हैं अरबाब इख्तियार ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। कोई भी रोड अच्छा नहीं है, ये सारे रोड टूटे हुए हैं, ढक्कन खुले हुए हैं, किसी वक्त भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जड़ा वाले रोड पे चले जाएं तो वहीं पे भी यानी कि आपको ऐसे मिलेंगे, खुले हुए होल मिलेंगे। राहगीरों ने चोरी होने वाले मेन होल के ढक्कन फौरी लगाने की इल्तिजा की है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कोरोना से मुतासरा होटल इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने होटलों में खाने की अदायगी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करने पर टैक्स 16% से कम करके 5% कर दिया। सर्विसेज पर सेल्स टैक्स में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद से उमैर असमत की रिपोर्ट देखिए। कोरोना से बुरी तरह मुतासरा होटल इंडस्ट्री को रिलीफ फराहम करने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सेल्स टैक्स में कमी का फैसला किया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सेल्स टैक्स में 11% तक कमी की गई है। PRA से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होटलों में खाने की अदायगी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करने पर 5% सेल्स टैक्स लिया जाएगा, जो इससे कबल 16% के हिसाब से वसूल किया जाता था। नोटिफिकेशन के मुताबिक नकद अदायगी करने वालों को टैक्स में रियायत नहीं दी जाएगी और इनसे 16% के हिसाब से ही वसूल किया जाएगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत का टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ा इकदाम। ड्यूटी ड्रॉबैक और रिफंड सप्लाई करने की मुद्दत बढ़ा दी गई। DDT क्लेम जमा करवाने के लिए हुकूमत ने आखिरी तारीख में तौसीक करते हुए केस टू केस सबमिशन 30 अगस्त जबकि री सबमिशन 15 सितंबर तक बढ़ा दी। कोरोना ने कई मुश्किलात को जन्म दिया, जिसमें से एक मुआशी बहरान भी है। हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स की इन मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ड्यूटी ड्रॉबैक और रिफंड अप्लाई करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी। अब DDT क्लेम जमा कराने के लिए केस टू केस सबमिशन 30 अगस्त जबकि री सबमिशन 15 सितंबर तक करवाई जा सकेगी। इंक्रीमेंटल केस की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2020 मुकर्रर हुई है, जिसे सनतकारों ने अहसन इकदाम करार दिया है। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत के फैसले को सराहा है। कहते हैं हुकूमत एक्सपोर्ट सेक्टर को इसी तरह सहारा दे तो हम इंडस्ट्री को पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज भट्ट। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पर्ची माफिया का राज। स्टेशन में दाखिले और प्लेटफॉर्म पर्ची फीस के बाद अब वॉशरूम पर्ची फीस भी लगा दी गई। शहरी पर्ची फीसों की बहुतात से परेशान होने लगे। ये रिपोर्ट देखें। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पर्ची फीस से मुसाफिर परेशान। स्टेशन पर दाखिल होने की पर्ची, प्लेटफॉर्म पर पर्ची और इसके बाद वॉशरूम पर भी पर्ची फीस लगा दी गई। जगह जगह पर पर्ची फीस से मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया।
स्टेशन पर बेजा पर्ची फीसेस महकमा रेलवे की बेहिसी का सबूत बन गई। मुसाफिरों का कहना है कि 20-20, 30-30 रुपए स्टेशन पर पर्ची माफिया फीस वसूल करता है, जिसका हुकाम बाला नोटिस लें। इस स्टेशन पे दाखिल होने की भी फीस लेते हैं, वॉशरूम जाने की भी फीस लेते हैं, प्लेटफार्म में खड़े होने की भी फीस लेती हैं। ये प्लीज़ हम हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं कि इस चोरबाज़ी को बंद किया जाए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पर्ची फीसेस में इजाफा तब्दीली सरकार के रिलीफ देने के दावों पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। कोरोना ने टोबा रेलवे स्टेशन की रौनकें मांद कर दी। ट्रेनें न रुकने के बाद स्टेशन 4 माह से 1 रुपए की आमदन भी ना कर सका। स्टॉप न होने से शहरी बसों पर सफर कर रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। कोरोना ने टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन की रौनकें मानित कर दी। ट्रेनें न रुकने से 4 माह से स्टेशन खसारे में जा रहा है। जून से रवा माह तक टोबा टेक सिंह हुकूमत को 1 रुपया भी फराहम न कर सका। 2019 अप्रैल में टोबा स्टेशन ने 81,39,405 रुपए की आमदन हासिल की। मई 2019 में 60,07,610 रुपए और जून 2019 में 1,05,07,460 रुपए कमाए। इसके अलावा जुलाई 2019 में 71,57,910 रुपए वसूल किए। माजी में लाखों रुपए माहाना आमदनी देने वाला स्टेशन कोरोना के बायस मुसाफिरों का मुंह तक रहा है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा, शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में बारिश हुए 4 रोज गुजर गए हैं, मगर सलई काउंसिल डिस्पेंसरी 238 अवानवाला से बारिशी पानी ना निकाला जा सका। डिस्पेंसरी में ताजुनात, अमला और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अज़दार हुसैन की ये रिपोर्ट देखें। जिला कौंसिल डिस्पेंसरी 238 अवानवाला से बारिश का पानी ना निकाला जा सका, जिसके सबब डिस्पेंसरी में तैनात अमला और मरीजों को परेशानी का सामना है। बारिश के पानी ने डिस्पेंसरी को चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसे में डेंगू लार्वा बनने का खदशा भी बढ़ गया है, जबकि डिस्पेंसरी की इमारत भी टूट फूट का शिकार है, जो किसी वक्त भी गिर सकती है। पानी जिस दिन बारिश हुई है उस दिन तो इत्थे तक खड़ा सीगा पानी, ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ के आना बड़ा मुश्किल ਸੀਗਾ। ਜੇ तकरीबन फुट पानी ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ वो सड़क के उत्ते खड़ा सीगा। शहरियों का कहना था कि हुकाम बाला को मोतद बार आगाह किया, मगर मसाइल जूं के तू हैं। इसके अलावा इमारत का खस्ता हाली से मुतल्लिक भी अफसरान को रिपोर्ट कर चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से इमारत की मुरम्मत और सीवरेज मसाइल हल कराने का मुतालबा किया है। बारिश का पानी डिस्पेंसरी में दाखिल होने से फर्नीचर भी खराब हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ईद की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। MD ने ईद उल अज़हा पर सफाई का पूरा ख्याल रखने के अज़्म का इजहार किया है। ये रिपोर्ट देखें। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर आगाही कैंप लगाने का फैसला किया गया, जहां शिकायत के इंदराज कराया जा सकेगा, जबकि आलाइशों के लिए बैग भी दस्तयाब होंगे। शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं लोग और वहां से बायोडिग्रेडेबल बैग्स भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जैसे लाइमस्टोन है, बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, उनकी टेंडरिंग प्रोसेस भी हमने कंप्लीट कर ली है और वो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हम पब्लिक को जो है वो बांटना शुरू भी कर देंगे। MDFWMC का कहना था कि गाड़ियों की कमी किराए पर पिकअप्स और लोडर रिक्शे हासिल करके पूरी की जाएगी। ईद पर शहर में सफाई का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आलाइशों को उठाने के लिए मशीनरी किराए पर हासिल की जा रही है। दूसरे महकमों से भी गाड़ियां ली जाएंगी। पिछले साल की तरह हमने इस दफ़ा भी ईद उल अज़हा का प्लान जो है वो तरतीब दे लिया हुआ है और वो फाइनल हो गया हमारा। उसमें कुछ गाड़ियां हमें जिनकी कमी थी वो बाकी डिपार्टमेंट से हमने मांग ली हैं। कंपनी हुकाम पुर अज़म है कि शहर को आलाइशों से पाक रखने के लिए हिकमत अमली बना ली गई है। ईद के मौका पर मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख होंगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। ईद कुर्बान पर कुर्बानी के जानवरों के लिए मर्द हजरात की जानिब से भाव ताव जारी है, तो ख्वातीन भी मर्दों की जेबें ढीली करने बाजार जा पहुंची हैं। ख्वातीन उम्दा डिजाइन के कपड़े खरीदने में मसरूफ हैं। ये रिपोर्ट देखें। ईद कुर्बान पर एक तरफ जानवरों की खरीदारी जारी, तो दूसरी तरफ खवातीन बढ़ चढ़कर अपने लिए खरीदारी करने के लिए कमर कस चुकी हैं। ईद चाहे छोटी हो या बड़ी, खवातीन सजे संवरे बगैर नहीं रह सकती। फैसलाबादी कुड़ियों का कहना है टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, कम वक्त में ज्यादा चीजें खरीदने वाली हैं। शॉपिंग कर ली है, अभी कुछ रहती है, बल्कि बहुत ज्यादा रहती है। अभी चांद रात तक हमारी शॉपिंग मुकम्मल होगी। ईद में 10 दिन रह गए हैं, तो आज से हम लोग शॉपिंग स्टार्ट करेंगे तो 10 दिन में कम्प्लीट होगी। फिर भी कोई ना कोई चीज लास्ट पे हमारी रह ही जाती है। ईद की तैयारियों में मगन खवातीन महंगाई से भी परेशान दिखाई दे रही हैं। मुसलमानों का जो त्यौहार है ईद उल अज़हा, बिल्कुल उसमें 10 दिन बाकी रह गए हैं, तो हम लोगों ने भी शॉपिंग मॉल का RCG का रुख किया। टाइम कम है, तैयारी ज्यादा करने वाली है, तो हम जोशो खरोश से सुबह के घर से निकले हुए हैं, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। राउंड चल निकला है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। जंग के बाजारों में बड़ी तादाद में शहरी ईद की खरीदारी के लिए पहुंच गए। खरीदारों और दुकानदारों ने मास्क इस्तेमाल करने के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुबशिर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे।
जंग इंतजामिया ने ताजिर बिरादरी को हिदायत की है कि कोरोना की रोकथाम के लिए एहतियाती तदबीर पर अमल करें, लेकिन जंग के बाजारों में हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। ईद के बाद बाजारों में रश लग गया। खरीदारों और दुकानदार दोनों SOPs की खिलाफ वर्जी करते दिखाई देते हैं। इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया, लेकिन ईद के मौके पर इंतजामिया की जानिब से कोई भी कार्रवाई न की जा सकी। शहरियों का कहना था कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर वबा फैलने का खदशा पैदा हो गया है। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 100 लीटर से जायद नाकिस दूध तलब कर लिया। 1400 लीटर नाकिस तेल भी जाया कर दिया गया, सामान भी जब्त कर लिया गया। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 100 लीटर से जायद नाकिस दूध तलब कर दिया, 1400 लीटर नाकिस तेल भी जाया कर दिया गया, सामान भी जब्त कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की मोजरे सेहत अशियाए खुरोनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। महकमा की टीम ने में कार्रवाई करते हुए 100 लीटर दूध, 1464 लीटर ऑयल तलब कर दिया। दूध की LR कम होने की बिना पर 100 लीटर दूध तलब कर दिया गया। DG इरफान मेमन के मुताबिक तांदियावाला और समुद्री टाउन की टीम्स ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट से जब्त शुदा 1464 लीटर नाकिस तेल तलब कर दिया। माशाल्लाह सयाल बोतल जंग को साबिक हिदायत पर अमल न करने, गंदे और बदबूदार माहौल की बिना पर जुर्माना आयद कर दिया। DG फूड अथॉरिटी ने कहा, खुराकी तैयारी में रिंस्ड ऑयल का इस्तेमाल कैंसर समेत मुतअद्दिद इमराज का बायस बनता है। सूबा भर में मयारी और सेहत बख्श खुराक की यकीनी फ्राहमी तक शब-बरोज़ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। समुद्री में भट्टा मालिकान ने जिगजैग टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज कर दिया। भट्टा आलूदगी फैलाने का सबब बनने लगे। धुएं से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा भी पैदा हो गया। समुद्री में भट्टा मालिकान ने जिगजैग टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज कर दिया। हुकूमती अहकामात के मुताबिक भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करना जरूरी है। 20 से ज्यादा धुआं छोड़ते भट्टे आलूदगी फैलाने का सबब बनने लगे हैं। शहरियों का कहना था कि भट्टों से निकलने वाला जहरीला धुआं न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रहा है, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का बायस भी बन रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का मुतालिबा किया है। जंग में ईंटों के भट्टे आलूदगी में इजाफे का सबब बनने लगे। भट्टा मालिकान गंदगी और चमड़ा ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमे माहौलियात ने कार्रवाई करते हुए केस पंजाब माहौलियाती ट्रिब्यूनल में भिजवा दिए। ये रिपोर्ट देखें। जंग में ईंटों के भट्टों की तादाद 155 है, जिनमें से बेशतर मालिकान ईंटों की तैयारी के लिए भट्टों पर आग जलाने के लिए गैर मियारी ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इंकशाफ महकमे माहौलियात की जानिब से किया गया है। सर्वे के दौरान 45 भट्टों में गैर मियारी ईंधन इस्तेमाल करने पर मालिकान को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। हमारा जो प्रोसीजर है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का, हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो पॉलिसी के मुताबिक हम एक्शन कर रहे हैं और 31 अगस्त तक हमने तमाम भट्टों का जो डेडलाइन है वो उसको हमने कन्वर्ट करवाना जिगजैग पर। महकमे माहौलियात के मुताबिक भट्टों में चमड़ा और गंदगी जलाई जाती है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। भट्टा मालिकान के खिलाफ केसेस पंजाब माहौलियाती ट्रिब्यूनल में भिजवाए गए हैं, जहाँ से भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। कुछ भट्टे हमने जब विजिट किया तो ऐसे भट्टे भी हमने मिले जहाँ पे गैर मियारी ईंधन इस्तेमाल हो रहा था। तकरीबन 40 से 50 भट्टे ऐसे थे जहाँ पे चमड़ा, जूतियाँ और इस किस्म की जो भी गार्बेज वगैरह यानी कि वो उनको मिलता है वो उसमें जला देते हैं और फिर उसके मतलब वो अपना कोयला और ईंधन की जो बचत करते हैं। महकमे माहौलियात के मुताबिक भट्टा मालिकान को 31 अगस्त तक वार्निंग दी गई है। वो भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी में मुंतकिल कराएं, बसूरत दीगर भट्टे बंद कर दिए जाएंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। DG एक्साइज ऑफिस चिन्योट के अफसरान को महकमे की हालत इजार पर तरस न आया। गुज़िश्ता और रवा साल मोटरसाइकिल, रिक्शा, मोटर कार और हाईएस्ट वैन्स में दीगर गाड़ियों के नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड जारी ना हो सके। DG एक्साइज की नाकिस मनसूबाबंदी के बाद शहरियों को साल 2019 और 20 की नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड जारी ना हो सके, जिससे 20,000 शहरियों को नंबर प्लेट्स नहीं मिल सकी, जबकि 10,000 स्मार्ट कार्ड्स भी ज़ेर इल्तवा हैं, जिससे शहरियों को दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना था कि नंबर प्लेट्स के हुसूल के लिए उन्हें बारहा एक्साइज ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनका कहना था कि भारी फीसें अदा की, लेकिन नंबर प्लेट्स मिल रही हैं और ना ही स्मार्ट कार्ड का हुसूल मुमकिन हो सका है। नंबर प्लेट ना मिलने से ट्रैफिक वार्डन जुर्माना कर देते हैं। ETO एक्साइज का कहना था कि बारहा DG ऑफिस डिमांड्स भेजी गई हैं। शहरियों ने DG एक्साइज से नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड की जल्द फराहमी का मुतालबा किया। फैसलाबाद जिला की मखसूस यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम की खुसूसी मुहिम इख्तिताम पसीर हो गई। 2,60,000 से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की ज़ेरे सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर्स उमर मकबूल, सईद अयूब बुखारी,
CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा, DHO डॉक्टर बिलाल अहमद, आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदा डॉक्टर्स और महकमे सेहत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अगरचा पोलियो की खुसूसी मुहिम खत्म हो गई है, ताहम महकमा सेहत घरों से गैर हासिल बच्चों का सुराग लगाने का अमल जारी रखेगा और उनको भी हिफाजती कतरे पिलाने तक चैन से नहीं बैठेगा। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी मुकम्मल। डिविजनल सदर हाजी अकरम इंसारी के डेरे पर नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। अरकान पार्लिमान ने भी शिरकत की। नौ मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ लिया। ये रिपोर्ट देखें। नून फैसलाबाद की जिले तंजीम साजी मुकम्मल। सदर मियाँ कासम फारूक, सीनियर नायब सदूर जाहिद इमरान गुज्जर, जाफर अली होचा MPA, आफ्ताब अकबर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी आजाद अली तबस्सम, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना शुएब इदरीस MPA, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुजम्मर रजा एडवोकेट को नोटिफिकेशन दिए गए। सिटी तंजीम में सदर शेख एजाज अहमद, सीनियर नायब सदूर मोहम्मद रजाक मलिक, शेख मोहम्मद यूसुफ, हाजी अलियास अंसारी, जनरल सेक्रेटरी मियाँ ज़ियाउर रहमान, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अली रजा डोगर एडवोकेट, नायब सदूर मोहम्मद आसफ मुबारक, मोहम्मद एजाज नागरा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां अजमल को नोटिफिकेशन दिए गए। जिला झंग में सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद शरीफ अंसारी, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर आसिफ शाह डुड्डी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सलीमुद्दीन सिंधु, ज्वाइंट सेक्रेटरीज वसीम मुस्तफा, सरदार मोहम्मद आरफ, अब्दुल खालिक, नासिर खान बलोच, नायब सदूर हफीजुद्दीन गादी, चौधरी अनवर अली जट, चौधरी नासिर वाला, चौधरी मोहम्मद वकास मंगन, मोहम्मद असलम मुगल, फाइनेंस सेक्रेटरी नवाज बलोच को नोटिफिकेशन दिए गए। टोबा टेक सिंह में सदर चौधरी अमजद अली जावेद साबिक MPA, सीनियर नायब सदर नाजिया राहील साबिक MPA, जनरल सेक्रेटरी मियां अनवार अल हक को नोटिफिकेशन दिए गए। जिला चन्योट में सदर मोहम्मद सकलैन अनवर सिपरा साबिक MPA, सीनियर नायब सदूर अजहर नैयर सिंधु एडवोकेट, शेख नसीम इलाही, नायब सदूर शेख अब्दुल रहमान, महजर अब्बास भट्टी, मोहम्मद ताहिर, मकबूल अहमद अंसारी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सकलैन अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरीज मलिक मोहम्मद फयाज, कैसर अली, राव मोहम्मद मुमताज को नोटिफिकेशन दिए गए। जनरल सेक्रेटरी सकलैन अहमद, तकरीब में MPA मैर हामिद रशीद, MPA राना अली अब्बास खान, साबिक MNA मियां अब्दुल मनान, साबिक MPA हाजी खालिद सईद, इसरार अहमद मुन्ने खान ने भी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर नौ मुंतखब ओहदेदारों से डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी ने हल्फ लिया। कैमरामैन राशिद अली के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। अखुवत फाउंडेशन टोबा की जानिब से 100 मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। मेहमान खुसूसी तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक थे। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। अखुवत फाउंडेशन की जानिब से 100 गरीब अफराद में राशन तकसीम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी अशफाक थे। मरकजी नायब सदर की जानिब से 100 मुस्तहिक अफराद में इमदाद तकसीम की गई। चौधरी अशफाक का कहना था कि हुकूमत अखुवत फाउंडेशन के ताउन से बेरोजगार अफराद में रकम तकसीम कर रही है, जिससे वो न सिर्फ पेट पाल रहे हैं बल्कि कारोबार से भरपूर मुनाफा भी कमा रहे हैं। ये सदका जारिया भी है, कार खैर भी है, और इसमें ख़ास तौर पर इससे जो नफ्स है वो मजबूर नहीं होती। ये जो नया काम शुरू किया है कि मैसेज के ज़रिए, ये ज़्यादा बेहतर है कि लोगों को बैंक से जाके बआसानी वो पैसे मिल जाएंगे। अखुवत फाउंडेशन की जानिब से टोबा के 1.5 लाख से ज्यादा अफराद में 1 अरब रुपए से ज्यादा रकम तकसीम की जा चुकी है। ये रकम बगैर सूद के दी जा रही है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। पंजाब हुकूमत ने शजरकारी के हवाले से तकरीबात का ऐलान कर दिया। सूबे भर में तकरीबात 9 अगस्त को मनाई जाएंगी। ये रिपोर्ट देखें। झंग समेत डिवीजन और पंजाब भर में शजरकारी के हवाले से तकरीबात मनाने का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक 9 अगस्त को तकरीबात मनाई जाएंगी। महकमा जंगलात के अफसरान को इंतजामात की हदायत कर दी गई हैं। महकमा जंगलात झंग की जानिब से शोरकोट और मोचीवाला जंगल में पौधे लगाने का फैसला किया गया है। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर नसीम इकबाल भट्ट के मुताबिक 9000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे ताकि माहौल को मजीद खुशगवार बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर्स हैं मुतलका ज़िला के, उनसे मिल के टाइगर फोर्स को इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाए। 9 अगस्त को हम शोरकोट प्लांटेशन में हमारा एक कंपार्टमेंट है 202A, जिसमें हम तकरीबन 12 एकड़ जो रकबा है वो लगाएंगे, जिस पे लगभग तकरीबन कोई 9,000 पौधा हम जो है वो उस दिन लगाएंगे। हुकूमत की जानिब से शजरकारी की मुनक्किदा तकरीब में टाइगर फोर्स को भी शामिल करने की हदायत की गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग।